भगताय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आपण समस्तଙ୍କୁ पुनर्बार आमर गीता संसार द्वितीय दिन द्वितीय क्लास अधिवेशन स्वागत जनाऊँ। तो पूर्व क्लास में चर्चा करूँ कि गीता कहीं पढ़ा, गीता पढ़िले आमर लाभ कौन, प्रभुपाद जी उद्देश्य कौन रही। तापर आम गीतार पांचटी विषय वस्तु, तीनोटी विभाजन, प्रथम अध्याय 13टी श्लोक चर्चा करथिले। आज आम पुनर्बार श्लोक नंबर 14 रु पुनस्थापन करवा। गत क्लास मत प्रश्न पचारुले अक्षयणी सेना विषय और महारथी। तो महारथी जी की एकत्रित एक सहित 10,000 सैन्य सहित युद्ध करिवार सक्षमता सक्षम तांको महारथी बोली कह जाए। जे एक साथी 10,000 सैन्य सहित युद्ध करिवार जहाँ के बल रही महारथी बोली कह जाए। तापर गोटे प्रश्न थिला कि अक्षयणी सेना क्या कह जाए। जमीती महाभारत युद्ध रे कौरव मान पक्षरे 11टी अक्षयणी सेना और पांडव मान पाखरे 7टी अक्षयणी सेना रही। गोटे अक्षयणी सेना रे 21,870टी रथ रही था, 21,870टी हाथी, 65,610टी घोड़ा और 109,350 जन सैन्य रही था। ये होचंदी गोटे अक्षयणी सेनार कौन टोटल जो तार डिटेल। गोटे अक्षयणी सेना रे केतिकी लोक रुहंती टोटल होचंदी 2,18,700। तो ये प्रभु आगे मत जी टिके रिपीट। गोटे अक्षयणी सेना रे 21,870 जन, 70टी रथ, 21,870टी हाथी, 65,610टी घोड़ा, 109,350टी जन सैन्य रही था। ये हूँ गोटे अक्षयणी सेनार स्ट्रेंथ। यही 11टी अक्षयणी सेना कौन थे कौरव मान पाखरे आउ पांडव मान पाखरे 7टी अक्षयणी सेना। पूर्व क्लास तो आज क्लास चर्चा विशेषकर 12 में प्रारंभ कर 12 जो पढ़ी थे कि 12 में देखुलु कि भाव में श्लोक नंबर 12 रु पितामह भीष्मंकर जो शंखनाद जहाद्वारा वह जो 12 रु 19 पर्यंत कि शंखनाद विभिन्न पांडव कौरव मान जो शंखनाद करुचंती किंतु ता द्वारा केवल
पांडव मानकर विजयर जो एथिर जना पड़े पांडव मान विजयी हेबे। आगामी श्लोक चर्चा करें कहीं पांडव मान विजयी हेबे। कहीं जितेबले अन्यर कौन सी कार्यकलाप को शुणी अन्य पक्ष हृदय रे भय जात हुए तो जना पड़े अन्य पक्ष दुर्बलता रही। या पूर्व श्लोक में चर्चा करथिले किभଳି भावरे दुर्योधन तांकर सेनार प्रतिटी रथी महारथी विषय रे वर्णना करुचंती कि जदि जने युद्ध भूमि को आछंती से मरिया पे आछंती हुए तो विजय ही पारंती नहले तांकर पराजय से मृत्युवरण करिवे। हेते कहिवार कौन प्रश्न नहीं कि जो मैंने उपस्थित होती एमाने मो लगी जीवन देवे एते कौन कहिवार प्रश्न नहीं। तो किंतु दुर्योधन ता बारंबार कही चलती। तो 12 नंबर श्लोक तो गत 13 दिन पर्यटन चर्चा करूँ तो आज मैं चर्चा करूँ 14 नंबर श्लोक। 14 नंबर श्लोक ततो श्वैत हे युक्ते महति स्वंदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्युतः। अन्य पक्षरे उभय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन श्वेत अश्वयुक्त एक विराट रथ उपर बसी सेमानक दिव्य शंख बजाइले। तो ये कहीं कौन कहगला माधव पांडवाश्चैव दिव्य शंख प्रदद्युत। कौन प्रकार शंख दिव्य शंख कहीं शंख होचंदी विष्णुंकर प्रतिनिधित्व करती। भगवान विष्णुंकर हस्ତରେ सदा सर्वदा 5 जन संख्या विद्यमान। अब भगवान सहित युक्त से शुभर प्रतीक विजयर प्रतीक आ कौ शंख दिव्य शंख कहीं दिव्य कह जो देवता मान द्वारा प्रदत्त देवता मान प्रदान कर शंख नाम कौन दिव्य। दिव्य शंख सूचित होची कौ माने विजय लाभ करेंगे। से पूर्व आम जो चर्चा कलु ये सेक्शन 12 रु 19 ये शंखनाद और शंखनाद द्वारा प्रति जिन सूचित होची पांडव मान विजयर स्थिति कि केवल ए युद्ध रे पांडव मान ही जमी विजय लाभ करवा प्रथम दिन सुनिश्चित होता। यहाँ आम आगामी श्लोक देखा। श्लोक नंबर 15 समस्त पढ़े निजे निजे। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रो दध्व महाशंख भीमकर्मा वृको तत्परे कृष्ण तांकर 5 जन शंखनाद कले। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाइले एवं बहुभोज भीम कर्म भीम तांकर भयंकर पौंड्र नामक शंख को बजाइले। तो समस्त शंख विषय रे विशेष करी कहुच्छी किमिति जो कृष्ण पाखरे 5 जन शंख अर्जुनंकर देवदत्त भीमंकर पौंड्रक युधिष्ठिर महाराज अनंत विजय नकुलंकर सघोष और सहदेवंकर मणिपुष्पक ये अपना 5 शंख मन रखिए कि ये 6टी शंख भगवान 5 जन्य अर्जुनंकर देवदत्त भीमंकर पौंड्रक युधिष्ठिर अनंत विजय नकुलंकर सौघोष सुघोष सहदेव मणिपुष्पक ये समस्त निज निजर शंखनाद कले। तो विशेष करी जो पांडव मानकर कृष्णंकर पांडव मान शंखनाद द्वारा कि पांडव माने किभଳି विजय लाभ करिवे एतरे 9टी पॉइंट आम देखा किभଳି कि पांडव माने कहीं विजय लाभ करिवे।
कि प्रथम पांडव मान पक्षर किए रही स्वयं कृष्ण से प्रथम जिन पांडव मान विजय सुनिश्चित यत्र योगेश्वरा कृष्ण जे समस्त जोगर ईश्वर से स्वयं पांडव मान पक्षरे उपस्थित अच्छा द्वितीय कि जो कृष्ण रही से सौभाग्यर देवी स्वयं लक्ष्मी देवी उपस्थित रही ये हूँ पांडव मान विजयर द्वितीय कारण तृतीय कारण कि से स्थान आम पूर्व चर्चा चर्चा करूँ कि स्थान महात्म्य जमी पितामह भीष्म कौन कले तथा धर्म यथा धर्म तथा जय कि जो मैंने धार्मिक से जय लाभ हो ये क्षेत्र कौन धर्म क्षेत्र तृतीय पांडव मान विजय तृतीय कौन जिनस कि इटा क्षेत्र प्रभाव रही धर्म क्षेत्र तापर चतुर्थ कि स्वयं कपि ध्वज कि स्वयं हनुमान जी यदि उपस्थित अच्छा कौटी अर्जुनंकर रथ उपर स्वयं हनुमान जी कपि ध्वज पताका रूप से निज विद्यमान रही हनुमान कहीं हनुमान जी कहीं पताका रूप ध्वज रूप ए युद्ध उपस्थित रही दिनकर घटना माता द्रौपदी भीमसेन को कहले कि जाओ तुम्हें किसी फूल तोली आण मु पुष्पमाला बनैबी क्या युधिष्ठिर महाराज के आ भीमंकर कार्य केमिति सदा सर्वदा भांगिबा तोड़िबा कार्य से फूल तोलिया कही गले कौन है रास्तार जहाँ आस सब फिंगिदेले भीम हाथ मारे कौन हम तो फिंग फूल तुलू तुलू जंगल में जाऊ जाऊ देखिले गोटे वृद्ध बानर शोचंती तो बानर टी बानर कहले अरे तो भीम कहले रे रास्ता छड़ा ना देखा मु तुम शुणुची तुम जो जंगल आसुल सबु सिंह बाघ माने जेमिति भय भितरे से माने ए कूल से कूल को धाउंचंती आ सब गछपत्र तुम जहाँ भांगीच आ वृद्ध व्यक्ति मैं उठी पारना गोटे कम कर तुम मो लांजटा को डेही पड़ाओ ना देख मु गोटे शुभ कार्य जाऊँगी अशुभ कार्य करी गोटे कम कर तमें मोर लांजटी को उठे अन्यत्र रखिदि ठीक अच्छे तो भीमसेन प्रथम लांजटी उठा प्रचेषा कले विफल हो गले द्वितीय थर पुणी चेष्टा कले पुणी विफल हरी साधारण लांजटी उठे पे परिश्रम से पचारे कहतु आपण किए आपण कौ देवता जो मोर परीक्षा नापी एटार उपस्थित होती से वृद्ध भानुर जो कहले कि मुझे नुह मु पवन पुत्र हनुमान से मु तो पवन पुत्र तो हनुमान भीमसेन प्रणाम कले आशीर्वाद ग्रहण कले तो से कहले आपण आमको सहयोग करंतु आम युद्ध आमको आपण सहयोग देखंतु भगवान रामचंद्र साकेत धाम प्रत्यावर्तन पर मु कहा सहित युद्ध करने चाहूना कि जेहेतु भगवान स्वयं कृष्ण रूप अवतरित होती तो मु युद्ध रे अर्जुन रथरे ध्वज रूप रही आउ तमें जो हुंकार भर तुम हुंकार द्वारा मु शत्रुर
हृदय को विदीर्ण करदेवे से भीमसेन जो हुंकार भरुले शत्रु कौरव पक्ष भयभीत हो जाते कहीं से हुंकार किए उपस्थित थे सब हनुमान जी उपस्थित थे तेल भाव स्वयं हनुमान जी आज उपस्थित अछंती कौटी भीमंकर तो तृतीय जिनस चतुर्थ कि कपिध्वज तापरे पंचम कि जितेबले भीष्मदेव प्रथमे तांकर शंखनाद कले ए शंखनाद द्वारा पांडव माने आनंदित हेले आ कौरव माने भयभीत हो जाते यद्यपि पितामह भीष्म पांडव कौरव पक्षे थे पांडव विरुद्ध थे किंतु यह पांडव आनंद प्रदान करता 6 नंबर कि जो दिव्य जो शंख नाद होते शंख केमी दिव्य कि कौन सी दिव्य जिनिस शुभ कार्य व्यवहार करा जाए अशुभ कार्य ना सप्तम कि जो रथ व्यवहार होता से रथ कौन आसला सब अग्निदेव प्रदान करते क्या अर्जुन को केमिति अर्जुन को प्रदान कले कि जितेबले अर्जुन स्वयं अग्निदेव एते यज्ञ ग्रहण करते घी जहाद्वारा भोक आउ नथिला तो थे कृष्ण अर्जुन को भेटिले कि अग्निदेव तो अग्निदेव जो भेटिले से कहते देख तुम मो जीवन एमती मो भोजन करूना कौन पाई जे एते मात्र घी पीची आजे पर्यंत घी गोटे दहन न करुच्ची से पर्यंत ये कौन सी मो भोजन करूना किंतु ये खांडप्रस्थ नामक वन को दहन करने गले दहन करने गले से वन किए रोते तक्षक आर पुत्र रोते तक्षक जितेबले तक्षकर बंधु किए स्वयं इंद्रदेव जितेबले अग्निदेव आसती वन रे अग्नि लगे तक्ष क्या डाकती इंद्र को इंद्र आसी कौन करेंगे इंद्र आसी वर्षा करेंगे जहाद्वारा अग्नि झली पारे ना एमती हो किंतु दिने अर्जुन उपस्थिति रे अग्निदेव से वन को जल दी और से समय तक्षक उपस्थित नहांती तक्षक उपस्थित नहांती तक्षक पुत्र अश्वसेन से जंगल धाई धाई आसुंच कौन पाई निज जीवन विकल से समय इंद्रदेव आसुंच बचापी एपटे किए सम्मुखें अश्वसेन आसुंच अर्जुन को मारिया खूब क्रोधान्वित है मु अर्जुन को मारिदेवी एपटे इंद्रदेव देखुं अरे रुह कही पारना कहीं अर्जुन इंद्रंकर पुत्र किए अर्जुन हूँ इंद्रंकर पुत्र मानस पुत्र से कही पारना किंतु से समय रे जेमिति अश्वसेन क्रोध को शांत कले किंतु पर आम चर्चा केमिति अश्वसेन तांकर एक क्रोध को अर्जुन को मारिया प्रचेषा कले से स्थान रे अग्निदेव संतुष्ट हो अर्जुन को रथटी प्रदान करते दिव्य रथ से अर्जुन पाखे ये दिव्य रथ थे से ये
पांडव मानकर विजयर आ गोटे कारण आ कौन कि कौरव मानकर हृदय रे जो भय कि प्रथम युद्ध पूर्वर ही कौरव मान हृदय रे भय उपस्थित थिले ये हूँ पांडव मानकर विजयर कारण तमें आगामी श्लोक पढ़ा श्लोक नंबर 16 रु 18 अनंत विजय राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक काश्यश्च परमेश्वस्वा शिखंडी च महारथ दुष्टदुम्न विराटश्च सत्यकिश्चा पराजितः द्रुपद द्रुपदयश्च सर्वस्व पृथिवीपते सौवदश्च महाबाहु शंखनादा पृथक पृथक केटी ए श्लोक 16 18 विशेष करी ये सबू राजा मानकर जो माने युद्ध भूमि उपस्थित रही सेमानकर विशेष वर्णना करा जायछि 16 18 तर 19 श्लोक जीवा सौघसौ धर्तराष्ट्राण हृदयानि व्यदारयत् नवश पृथिवीं चैव तुमूलेभ्यनुद्वयन् ಈ 19 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಸೌಘಸೋ धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् कि ये समस्त शंखनाद इत्र गोटे जिनिस प्रकाश करुची कौरव मानकर भय यद्यपि पांडव मानकठू कौरव मान पाखरे अधिक सैन्य रही पितामह भीष्मक बड़ी तंकर सेनाध्यक्ष रही तथापि पांडव मान हृदय भय रही बुझा पड़ो व्यक्ति जो मान अधर्मर सपक्ष रुहति अधर्म रुहति से जेते शक्तिशाली जिते शक्तिमान हेले मध्य से माने सदा सर्वदा भयातीत रुहति भयभीत रुहति 20 नंबर श्लोक अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रन् कपिध्वज प्रवते शस्त्र संपत्ता धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तथा वाक्यम इदम महीपते तटी इस श्लोक विशेष करी इस श्लोक 20 अर्जुन 20 रु 29 पर्यंत ए समस्त सैन्य को देखुचंती कि कौ सैन्य कौ माने युद्ध कर उपस्थित होती तेरे कौ शब्द कहते ऋषिकेश कहीं ऋषिकेश भगवान होचंती ऋषि ऋषि शब्द अर्थ इंद्रिय ऋषिकेश ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते ये भगवान समस्त इंद्रिय स्वामी ऋषिकेश से यदि अर्जुन यदि भगवान कौन कहते ऋषिकेश तथा वाक्य मिदम महीपते कि हे राजा से समय पांडु पुत्र अर्जुन कपिध्वज रथरे पताकार हनुमान छवि थिला रथरे बसी धृतराष्ट्रंकर पुत्र माने उपरे दृष्टि निक्षेप कर धनु उत्तोलन कले एवं सरवर्ष करने को प्रस्तुत हे राजा तत्पर अर्जुन निम्नमत ऋषिकेश को निम्न वर्णित कथा कहले तबे अर्जुनंकर प्रथम संवाद कृष्ण प्रति 21-22 सेनयार उभयर मध्य रथस्थापयच्युत जावद्येत निरीक्षेहं युद्धा कामन अवस्थितान कौमयं सह युद्धेभ्य मस्मिन् रण समुद्यमे अर्जुन कहले हे अच्युत दयाकरी मो रथ को दुई सेना मध्य रखंतु ताहले मु देखिपारि कौ माने एठारे अछंती कौ माने युद्ध करने को इच्छुक एवं ए विराट युद्ध उद्युगे कौ मानक सहमत युद्ध करने को पड़ो अर्जुन कि कमिति कहते कि
ରଥକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସେନାରାଇ ଉଭୟ ମତେ ରଥ ସ୍ଥାପି ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଚ୍ୟୁତ କଥାକୁ କଦାପି ଯିଏ ସଦାସ୍ୱ ରଖନ୍ତି ଇନଫେଲେବଲ ଅଚ୍ୟୁତ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରଖନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ଭଳି ନୁହଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କଲୁ ଆମେ ରଖୁନୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତ ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଣ୍ଡବନରେ ସେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଲା ଅଶ୍ୱସେନ କଣ କହିଥିଲେ ଅଶ୍ୱସେନ କିଏ ଥିଲେ ସୁଚିସ୍ମିତା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱସେନ କିଏ ଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ ତକ୍ଷକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାତାଜୀ ତ ତକ୍ଷଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ଅଶ୍ୱସେନ ଅଶ୍ୱସେନ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣ କଣ କଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ଶର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଆଉ ତକ୍ଷକ ସେଇ ଶରରେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ତୁରୁଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ବାହାର କଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ କୌଣସି କାହିଁକି ଇଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କଣ ହଉଥିଲା ଶତ୍ରୁ କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ପକାଉଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ସେୟା ଚାଲିଥିଲା ଯିଏ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ପକେଇବେ ସାମ୍ନା ଜାଣିନ କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର କାହା ବାହାରେ ଇଏ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କିଏ ଆସିଛି ଅଶ୍ୱସେନ ତ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ସାରଥୀ ଆକାରରେ ସେ ରଥକୁ ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଡ଼ଟେ ଦବେଇ ଦେଲେ ରଥରେ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ ତ କଣ ହେଲା ରଥଟି ଘୋଡ଼ା ଯୋଉ ରଥର ଯୋଉ ତାର ଭାରି ଏତି କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯଦି କାହାକୁ ଦବେଇବେ ଗୋଡ଼ଟେ ଦବେଇବେ କଣ ହବ ତ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଟେ ଗୋଇଠିରେ ଚାପି ଦେଲେ ରଥରେ ତ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବସି ପଡ଼ିଲେ ଯାହା କଣ ରଥ ଦବିଗଲା ଆଉ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ତୀରଟେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଯଦି ଅର୍ଜୁନକୁ ନ ବଚେଇବି କାହିଁକି ସାରଥିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର ମାଲିକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଏଠି କେବଳ 2 ଜଣ ସାରଥିଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଜାଙ୍କର ସାରଥୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଯେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଆଉ ଶାଲ୍ୟ ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସାରଥୀ ଥିଲେ ଏ 2 ଜଣ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଶବ୍ଦ ମୋର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା କଣ ହବ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ଯଦି ଭଗବାନ ଏଠି ଯୋଉ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମ କରି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବ ଋଷିକେଶ ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତ ଆଗୁ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ ହେ କେଶବ ଅନେକ ଅନେକ ନାମରେ ତ ପ୍ରତିଟି ନାମର ମହତ୍ଵ ରହିଛି କାହିଁକି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ନାମ ପଛରେ ଲୀଳା ରହିଛି ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ତେବେ 21 22 21 22 ପଢିଲୁ ଏବେ ତେବେ 23 ନମ୍ବର ज्योत्स्यमानेन वेक्षेहं जो ये तत्र समागत धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव जो माने दुर्बुद्धि धृतराष्ट्रଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ସାଜି ଏଠାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ହେଇ କାହିଁକି ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏତ ସେଠି ସିଏ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଅଛି ମୁଁ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ସେଥିପାଇଁ
से कौन कहते निजे देखा चाहते तो कहुच्छी कहीं या पूर्व श्लोक में चर्चा कले कौन ऋषिकेश कि भगवान अर्जुन को स्थिति को जानी कहीं संसार तीनोटी जिनस रही मोह शोक आ भय कि वर्तमान रे मोह जात हुए से बर्तमान देखिए चाहते मोह जात है अतीत अतीत को चिंता कले कौन हुए शोक जात हुए पूर्व कथा भावुँ कौन हो मन दुख आसुनी ओहो मो सहित यह दुखी तो कौन वर्तमान रे मोह आसक्ति वर्तमान रे क्या देखुची कौन जिन ओहो मतलब भल लगुच ये किणवी एक मोह कह आसक्ति जोटा अतीत घटी प्रति व्यक्ति शोक करे आ जो भविष्य हम प्रति भय करे ना ओ काली सकाळे कौन हम काली कौन ट्रेन सब कैंसल हो कि भय काली ए देश आक्रमण कर भय से तीन स्थिति मनीष तीन स्थिति रही वर्तमान रे मोह अतीत रे शोक आ भविष्य रे भय तो अर्जुन आज मोह स्थिति अच्छा तो आगामी श्लोक संजय कहते एवमुक्ता ऋषिकेश गुड़ाकेशन भारत सेनैरुभरे मध्ये स्थापयिता रथोत्तम तेरे कौन कहते कि एवमुक्ता ऋषिकेश कि ऋषिकेश के भगवान को कह ऋषिकेश मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस प्रति इंद्रियर स्वामी कहीं भगवान अर्जुन कर मन कथा जानी रथ मझे रखिले आ कौन कहते गुड़ाकेशन भारत गुड़ाकेश शब्दर अर्थ जी निद्रा उपरे विजय लाभ कर कहीं अर्जुन होती गुड़ाकेश अर्जुन गोटे अन्य नाम हूँ गुड़ाकेश अर्जुन अनेक नाम रही कौन अनेक नाम रही संजय कहले भरत वंश यहीपर अर्जुन को तो समेत भगवान श्रीकृष्ण उभय सेना मध्य निज रथ को स्थापन कले प्रभुपाद जी गुड़ा शब्दर अर्थ निद्रा जे निद्रा को जय कर गुड़ा केश बोली कहुए निद्रा कहले मत अज्ञानता को बुझाए जदि अर्जुन अज्ञानता को जय कर कई संसार आम समस्ते निद्रा को संसार सबकि विजय लाभ कर किंतु निद्रा पर के विजय लाभ कर अर्जुन विजय लाभ करते निद्रा पर 25 नंबर श्लोक भीष्म द्रोण प्रमुख्यत सर्वे संख्य महिक्षितम उवाच पार्थ पश्येतन समवेतन कुरुनीति भीष्म द्रोण एवं पृथ्वी अन्य मुख्य व्यक्ति मान सम्मुखें भगवान ऋषिकेश कहले हे पार्थ एठार एकत्र होता कुरुवंशी मान को देख तो भगवान अर्जुन को देखा कि देख यी सम्मुखें किए रही तम पितामह भीष्म गुरु द्रोण आ अर्जुन कृष्ण को प्रथम देखिले कि संसार तुम जहाँ को भावुच तुम आज किए तुम सम्मुखें किए युद्ध कर उपस्थित होती तुम निज पितामह गुरु द्रोण 26 तत्र पश्चात् स्थितन् पार्थ पितॄणाथ पितामहम् आचर्यन्मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रं पौत्रं सखींस्तथा ससुरान् श्रुतेश्चैव सेनयोरुभयोरपि दुई पक्षर सेना मध्य अर्जुन देखिपारे जे तांकर पिता पितामहगण आचार्य मामू भाई पुओ नाती बंधुगण ससुर और शुभाकांक्षीगण समस्त उपस्थित होती क्या देखिले प्रतिटी तांकर आत्मीय स्वजन को देखिले समस्त से स्थान रे उपस्थित होती तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वन बंधुन अवस्थितान कृपया परयाविष्ट
विशदनीदमब्रिवत् ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆତ୍ମୀୟ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ଏକ ନିମ୍ନ ମତେ କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦୟା କି ଯଦ୍ୟପି କୁହାଯାଉଛି କୃପା କାହା କୁହାଯାଏ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରାଯାଏ ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରତି କୃପା କରାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ବାହାର ଆଉ ଦୟା କାହାକୁ କରାଯାଏ ସରି କୃପା ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜ ଲୋକ ପ୍ରତି ଆଉ ଦୟା ଯୋଉ ଦୂର ଆମେ ବାହାରେ କାହାକୁ ଯାଉଛୁ ବାହାର ଲୋକ ତାକୁ କ'ଣ ଦୟା କରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଦଉଛୁ ଖାଇବାଟେ ଦଉଛୁ ଏ ହଉଛି ଦୟା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କୃପା କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ଏ ମୋର ନିଜ ଲୋକ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଦେଖିଲେ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲେ ନିମ୍ନ ମତେ କହିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ द्वष्टमं स्वजनं कृष्ण जुजुत्संग समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति अर्जुन कहले हे प्रिय कृष्ण मोर आत्मीय स्वजन बंधुगण को युद्ध कर मनोवृत्ति एटारे उपस्थित कि मोर शरीर अंग प्रतिबंध थरी उठी पाटी सुखी जाऊँ तो बर्तमान एटी अर्जुन युद्ध न करिवार पांचटी रास्ता देखो कौन पाई मुझे युद्ध करेंगे ना बर्तमान अर्जुन कहते पांचटी एमिति रास्ता देखा मुझे युद्ध कौन पाई करी ना न करिवार पंथा कौन प्रथम प्रथम कहते करुणा 28 रु 30 श्लोक 28 29 30 ये आगामी श्लोक हम देखा कौन बेपूतश्च शरीर मे रोमहर्षश्च जायते गांडीव सुश्रुत हस्ता के चैव परिहते मोर समस्त शरीर थरी उठुची एवं रोम टांकुरी उठुची मोर गंडीव धानु हाथ खसी जाउची एवं मोर चर्म दग्धीभूत हो जाउची ये कौन कि करुणा पाई जदि कौन अर्जुन भयर कांपी कांपी कि ओहो एत लोक आसले युद्ध कर सहित भयरे लकी माताजी लुसी माताजी कहतु अर्जुनकर पाटी कौन पाई सुखी जाउतला भयरे देखिए आत्मीय स्वजन को देखिए डरे जाते ना डरबाटे कौन अरे क्या डर कहुए मोठू अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को देखले डर लगे बाघ को देखले डरी जाऊ आम निज आत्मस्वयं देखले डरू कि ना कहीं करुणा पाई ठीक अच्छे ये अर्जुन करुणावशत कौन है आत्मीय स्वजन को देखी एटी सी कौन है 2830 कृष्ण ये कृष्णकर अर्जुन करुणा को खंडन कर द्वितीय अध्याय श्लोक 11-30 पर्यंत आम आगामी चर्चा लिखी रखु कि 28 29 30 अर्जुन करुणावशत प्रकाश कर कौन से युद्ध करने चाहूना आउ द्वितीय अध्याय 11-30 पर्यंत भगवान कृष्ण खंडन कर तुम कौ प्रकार करुणा करुच आम आगामी श्लोक चर्चा करवा कौन राज्य सुख भोग द्वितीय कारण कौन कि राज्य सुख भोग कि मुझे सुख क्या भोग करी तो 31 रु 35 पर्यंत राज्य सुख भोग विषय कहते कि जो मोर आत्मीय स्वजन मान किए रे क्या भोग करी भगवान तार खंडन कर द्वितीय अध्याय 31 रु 37 पर्यंत यही भोग करिवार प्रवणता खंडन कर तुम क्या देखा चाहूँ केमी जमी थे हिमालय राजा आर पत्नी मेनकांकर कन्या किए थे पार्वती राजा हिमालय जो हिमालय पर्वत देखुचु तांकर पत्नी को नाम हूँ मेनका तो तांकर कन्या हूँ पार्वती
तो पार्वती को विवाह है क्या सहित पार्वती को विवाह क्या सहित लगी गीता श्रीमाता जी ଶିବଙ୍କ ସହିତ। हाँ धन्यवाद शिवजी सहित तो ये समस्त निमंत्रण कले तन्मध्य विंध्याचल पर्वत को मध्य निमंत्रण कले आ विंध्याचल पर्वत आटे प्रशंसा हिमालय प्रशंसा करुँच अरे मोर जुई देख एमती सेमती केते कौन प्रशंसा करुँच विंध्याचल पर्वत देखिले ओहो भगवान प्रार्थना हे प्रभु आपण मत एमती गोटे झील दिंतु जी पार्वती भी सुंदर आउ ताप गोटे सुयोग्य वर मध्य देवे जी शिवजी भी या जुईठू भी आहरी विश्व सबुठ प्रसिद्धि लाभ कर कन्या किए हेले स्वयं राधाराणी और चंद्रावली जुई किए हेले क्या विवाह किए हेले स्वयं कृष्ण तो संसार कहवार तात्पर्य व्यक्ति देखा चाहे कि कौन भावतु आम किए दामी शाढ़ीटे पिंधुची दामी घड़ीटे पिंधुची कौन पाई अरे घड़ी तो आप 100 टଙ୍କା घड़ी भी समय देखिपारे कहीं पिंधुची स्टेटस मेंटेन अन्य को देखापी ना से अर्जुन को मुझे जो राज्य जीतबी तो सब आत्मस्वजन सब मरीजी सब मारिदेवी क्या जीतबी क्या देखेबी तो भगवान द्वितीय अध्याय खंडन करेंगे तृतीय पॉइंट हूँ कि मुझे हत्या कले कौन हम मत पाप लगे तोटा 36 ରୁ 38 पर्यंत अर्जुन तंकर पापर भय देखिए कि पाप लगे तो भगवान ताकू 2:33 38 ରୁ 53 पर्यंत खंडन करेंगे कि तुम्हें कर्तव्य कर तापर चतुर्थ हूँ कूलनाशन कि मुझे युद्ध करी मोर कूलनाश हम यहाँ 39 ରୁ 43 पर्यंत अर्जुन शोक कृष्णकर खंडन 2:45 ରୁ 46 और 3:24 कृष्ण खंडन कर पंचम जी कि सिद्धांतहीनता कि अर्जुन स्थिति कौन सिद्धांत भूली जाइछन्ति आउ कृष्ण देखो 241 रे 2:41 रे से सिद्धांत स्थापन कर तो ये अर्जुन स्थिति कि मोह ये कौन पाई आम चर्चा कल पूर्व श्लोक मोह लगी कहीं मोह है से निज आत्मीय को देखी कौन देखिले मोह कौन स्थिति रे हुए रमाकांत प्रभु एवं 3टा स्थिति चर्चा कलु मोह शोक भय 3टा स्थिति चर्चा कलु मोह कौ स्थिति रे हुए व्यक्ति भीतर प्रभु जी दंडवत प्रणाम आत्मीय स्वजन प्रति करुणा प्रदर्शन होची मोह आसीबो ना ना मोह कि मोह कौ स्थिति रे हुए आम 3टा स्थिति कथा चर्चा कलु ना 3टी स्थिति कि मोह कौ स्थिति रे हुए शोक कौ स्थिति रे हुए भय कौ स्थिति रे हुए मोहटा वर्तमान यस थैंक यू प्रभु जी ओके एवं किए कहीपर भय कौ स्थिति रे हुए सेवती माता जी कहतु भय कौ स्थिति रे हुए सेवती माता जी कहतु हरे कृष्ण बाबू भी लेखे नहीं बाबू ये छुआर चली आसला लेखे नहीं जिन ओके आरती दास महापात्र को माता जी कहतु आरती माता लिखिबे हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम भविष्य नहीं हाँ भविष्य को लक्ष्य करी भय हुए ओके थैंक यू स्वागतिका माता जी कहतु शोक कौन स्थिति रे हुए शोक ଅତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ। यस अतीत ठीक अच्छी मन रहिबो कि वर्तमान रे मोह अतीत शोक भविष्य जीवन
ठीक अच्छी तो आज चर्चा ये विराम देवा जदि कहार प्रश्न थाए तो आपण मैंने प्रश्न पचारि पारंते आज चर्चा हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी बहुत सुंदर भाव उपस्थापना कले आम टोटाल 14 रु 27 पर्यंत आज नेक्स्ट 28 आरंभ हम 14 तो 27 अपन मैंने 30 प्रथम पर्यंत राम मत 30 पर्यंत आज चर्चा जो कर आगे आगे प्रभु जी। तो ठीक अच्छी रमाकांत अच्छा रामकृष्ण कीर्तिदा प्रभु जी हरे कृष्ण अपन क्वेश्चन पचारंतु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु प्रभु जो अग्निदेव अर्जुन को जो रथ प्रदान करथिले से रथर नाम कौन थिला नंदीघोष ना और कौन थिला प्रभु नंदीघोष तो कृष्ण जगन्नाथ रथ ना कपिध्वज कपिध्वज तो से आपणकर जो पताका लगे ना हूँ कपिध्वज कपि कपिस माने हनुमान का अन्य नाम हूँ कपि ध्वज माने पताका से कपिध्वज मोर जानी देखी कहबी आगामी क्लास से आज्ञा देखी प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु हरे प्रभु कृष्ण मोर काशीनाथ प्रभु जी रही जातु माता जी सीरियल ठीक अच्छे हरे कृष्ण काशीनाथ प्रभु प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु से जो लेखा है अर्जुन तांको आत्मीय स्वजनक मान मध्यरे तांको नाती भी थिले प्रभु तांको नाती किए नाती तो कौन आम जानू कहছে आज्ञा आत्मीय स्वजन बंधु बांधव मामू श्वशुर कहीं आम आज्ञा डिटेल प्रश्न दीटा जिनस मुझे देखुची काली प्रश्न आम प्रश्न जो प्रश्न वास्तविक आमको आध्यात्मिक बढ़ेब जैसे नाती आज्ञा ना ता मामू किए थे बुझीपार ना आम कौन प्रकार आज्ञा प्रश्न कि तात्विक हवा दरकार कि जोटा द्वारा आम किसी लाभ पाइबू जदि आम भावतु धर नाती ना मिल महाभारत खोजिले जे जमिति यांकर पुत्र किए थे दुर्योधन दुर्योधन पुत्र दुर्योधन पुत्र पुत्र से तो नाती तो महाभारत जो खोजा जीव ए वर्णना मिल कि परिवार वर्णना मिल किंतु विशेष कर आम कौटा को ध्यान रखू कि जोटा आमको भक्ति पत्र सहयोग कर परिप्रश्न सेवया प्रश्न केमी हवा दरकार जोटा कि आमको वास्तविक प्रासंगिक थी बुझीपार आज्ञा कि कौन जमी ए देखु केवल 5 जनकर 6 जनकर शंखर नाम वर्णना करा यद्यपि अन्य कहार शंखर वर्णना करा इवेन भीष्मदेव शंखर नाम वर्णना करा मैटर नुह आज्ञा तो शास्त्र सदा सब जमी महाभारत राम भागवत में देखा एमती नुह जे अन्य कौन लीला है जो लीला द्वारा आमको किसी शिक्षण मिल शिक्षा पाई से भागवत वर्णना व्यासदेव वर्णना कर ठीक है बुझी हरे आज्ञा हरे कृष्ण हरे कृष्ण नेक्स्ट आरती दास महापात्र माता जी पचारंतु कहीं से हैंड रेस करके रखते निज हाथ को उठे पारना मैंने जानी ना मोबाइल तो ठीक अच्छे आपण आगे पचार दिंतु तापर नेक्स्ट आम अन्य को पचार माता जी कहतु क्वेश्चन कहतु अनम्यूट हुंतु आरती माता जी आरती दास महापात्र माता जी आज्ञा अनम्यूट आज्ञा हाँ माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम मोर कथा शोकटा प्रभु हमर अतीत को लेकी हला तेरा आसक्तिटा से अतीत रे कहले ना कोन कहले हम जानि पाली आसक्तिटा वर्तमान रे मोह भविष्य आ गोटे क्वेश्चन प्रभु मोर ओके होची जो कहले अश्वसेन तक्षकଙ୍କ पुत्र पांडव भवନରେ से भी प्रभु मरिथिले ना मर नथिले मर न से अग्नि जलिले पळे आसले ना बाहर को से बंचिथिले ना हाँ से बाहर को पळे आसले पर आज्ञा तापर आज्ञा मरिले केमती ये करियो ठीक है जी हरे कृष्ण आउ जो प्रभु पांडवଙ୍କ तो पिता मरि जाइथिले पंडु राजा तो मरि जाइथिले तां ससुरଙ୍କ पिता बोली कहैछि ना संबोधनटा कहा पई हिछि पिताटा जमी देखो पिता शब्द पितामह कि जो माने आत्मीय स्वजन बंधु बांधव रही मातुरान माने मामू आज्ञा घर पिता आज्ञा
ତାଙ୍କର ପିତା ଯୋଉ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ହଉଛି ବି ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ କରିକି ବି ରଖୁଥିବେ, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉଟା ଜଣା ହଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ। ମୁଁ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି ସବୁ ଲେଖି ହଉନି କି ସବୁ କଥା ମନେ ରହୁନି, ଯାହା କିଛି ଅଧା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିବେ, ରେକର୍ଡିଂ ରହିଛି, ରେକର୍ଡିଂରୁ ଶୁଣିକି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ରିଲେଟେଡ୍, ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ବୁଝି ନ ପାରିବେ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିକି ସେଥିପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରତିଦିନ ପଠା ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏଟେ ଟାଇମ୍ ବି ଏତେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ମନେ ରହିପାରୁନି ଠିକ ସେ। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରା ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଏମିତି କଲେ ହୁଅନ୍ତା କି, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଯେତିକି ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଦିନ